पानी पीने के बाद जैक ने गिलास में एक अजीब सा कीड़ा देखा जो जिंदा था। उसे याद आया ऐसा ही कीड़ा उसने लैब में देखा था। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उसे एक बड़े टैंक में डाल दिया जिसमें नीला तरल भरा था। इलाज के दौरान जैक ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ इलेक्ट्रिकल मछलियां घूम रही हैं। डर के मारे उसने टैंक से निकलने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन पाइप निकल गया और वह डूबने लगा। समय रहते डॉक्टर ने उसे बाहर निकाला। डॉक्टर ने कहा, घबराओ मत, ये सबके साथ होता है। पर जैक को कुछ गड़बड़ लगी। उसे याद आया सेम ऐसा ही जीव उसने टॉयलेट में देखा था। आधी रात को अचानक टॉयलेट हिलने लगी। जैक को शक हुआ कि ये सब जरूर किसी रहस्यमय प्रयोग से जुड़ा है। उसने देखा कि डॉक्टर हर रात मरीजों को एक किले में ले जाता है, लेकिन कभी कोई वापस नहीं आता। अगले दिन जैक खुद उस किले तक गया, पर डॉक्टर ने उसे भगा दिया। गुस्से में जैक ने अपने पैर का प्लास्टर उतारा। अंदर कोई चोट नहीं थी। तब उसे याद आया कि 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और होश आने पर डॉक्टरों ने कहा था कि वो ठीक होने तक यहीं रहे। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ बड़ा रहस्य छिपाया जा रहा है। रात को जैक चुपके से पीछे वाले रास्ते से किले तक पहुंचा और ताला तोड़कर अंदर घुसा। अंदर पूरा लैब बना हुआ था जहां पानी के टैंकों में इल मछलियों पर प्रयोग हो रहे थे। उसने देखा कि डॉक्टर एक बूढ़े मरीज को टैंक में फेंकता है और कुछ ही पलों में मछलियां उसे खा जाती हैं। जैक डर के मारे अस्पताल भागा और सबको सच्चाई बताई, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। तभी सबकी आंखों में अजीब चमक दिखी और अगले ही पल सब उस पर टूट पड़े। कैदी छत से कूदकर एक ट्रक के ऊपर आ गए और तेजी से टहनियों के नीचे छिप गए। जैसे ही ट्रक गेट के पास पहुंचा, एक गार्ड हाथ में कांटा लिए आया। बिना सोचे उसने टहनियों में बार बार कांटा चुभाया जब तक कि अंदर बैठा एक कैदी हिल न गया और वह पकड़ा गया। इसके बाद गार्ड एक दूसरे ट्रक के पास आया। अचानक एक जोरदार सीटी बजी। पलक झपकते ही कई कैदी ट्रक के माल वाले हिस्से से बाहर निकल आए। सीटी बजाने वाले आदमी को 1 महीने की सजा मिली, लेकिन वह शांत रहा क्योंकि यह सब एक प्लान का हिस्सा था जिससे गार्ड्स का ध्यान पास की बिल्डिंग के अंदर हो रहे शोर से हटाया जा सके। बिल्डिंग के अंदर 2 कैदी काम पर लगे। उन्होंने एक स्टोव हटाया और उसके नीचे की लकड़ी की तख्तियों को ऊपर उठाया जिससे नीचे का कंक्रीट का फर्श दिखने लगा। उनके एक साथी ने उन्हें एक हाथ से बनी कुल्हाड़ी दी। उनमें से एक ने खिड़की की तरफ सिर हिलाया, यह इशारा था। दूसरे कैदी ने कांच पर धीरे से थपथपाया। बाहर उनके एक साथी ने सुना और एक बड़ा हथौड़ा उठाया। उसी समय अंदर मौजूद आदमी भी एक साथ हथौड़ा चलाने लगे। वे एक ऐसी सुरंग खोद रहे थे जिसमें से 250 कैदी निकल सके। उनका प्लान इसे 10 दिन में पूरा करने का था, लेकिन दूसरे दिन उन्हें एक समस्या आई। सुरंग की मिट्टी का रंग बाहर की मिट्टी से अलग था। गार्ड्स को तुरंत पता चल जाता। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक नया कैदी एक तरकीब लेकर आया। यह एक आसान सा थैला था जो पायजामा के अंदर फिट हो जाता था। जब उसे खींचा जाता तो छिपी हुई मिट्टी थोड़ी थोड़ी करके गिरती थी। फिर वे इस मिट्टी को दूसरी मिट्टी के साथ मिला सकते थे ताकि अंदर छिप जाए। सबको लगा कि यह अच्छा विचार है। इस तरीके का इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ ही दिनों में 50 टन मिट्टी बाहर निकाल दी। पर अगली बड़ी मुश्किल आगे आई। सुरंग की दीवारें गिरने लगी। उनके पास करीब 100 मीटर लंबी सुरंग को सहारा देने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं थी। एक साथी भागा और घायल कैदी को बाहर खींचा। उन्हें और तख्तियों की तुरंत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जेल के आसपास छिपी जगहों से लकड़ी चोरी करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बिस्तर की लकड़ी की पट्टियां भी ले ली गई। एक दिन एक गार्ड जब एक सेल की जांच कर रहा था तो उससे गलती से एक पानी की केटली टकरा गई। उसने एक अजीब सी टपकने की आवाज सुनी। शक होने पर उसने जेल के इंचार्ज को बुलाया। जब उन्होंने स्टोव को हटाया तो उन्हें सुरंग का एक बड़ा रास्ता मिला। जल्द ही गार्ड्स ने कमरे को घेर लिया। कैदी समझ गए थे कि वे पकड़े गए हैं और भाग गए, लेकिन भागने का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके पास एक दूसरी सुरंग थी और मुश्किलों से बचने के लिए उन्होंने उसी रात भागने का फैसला किया। वे सब सुरंग में रेंगकर घुस गए। पहला आदमी झांकने के लिए बाहर निकला और हैरान रह गया। निकलने की जगह जेल की बाड़ से बस कुछ ही दूर थी। उन्होंने हिसाब गलत लगाया था। अगर वे अब दौड़कर बाहर निकलते तो दिख जाते, लेकिन रुकने का टाइम नहीं था। उस आदमी को एक खतरनाक आइडिया आया। वह रेंगकर बाहर निकला, जमीन पर लेट गया और उसे 10 मीटर से ज्यादा लंबी एक रस्सी दी गई। वह दौड़ा और जंगल में जाकर रस्सी को एक पेड़ से बांध दी। उसका प्लान सिंपल था। जब गार्ड गुजर जाएं और न देख रहे हो तो वह रस्सी को खींचेगा ताकि दूसरों को यह संकेत मिल जाए कि अब निकलना सुरक्षित है। इस तरीके से उसने एक एक करके कई लोगों को निकलने में मदद की। लेकिन जब 77वां कैदी बाहर निकला तो एक गार्ड ने आवाज सुनी। वह जांच करने आया और भागने की कोशिश को